हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म देखेंगे। ठीक है, इससे बहुत ही प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आर्यों की सभ्यता क्या थी? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो आर्य की भाषा आपका था संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इन्हीं लोग ने जो कि वेद की रचना किया और इन्हीं के काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं लोग ने वैदिक सभ्यता को फैलाया। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए इनका इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिए, वैदिक सभ्यता क्या था? एक ग्रामीण सभ्यता था। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था वो क्या था? वो एक नगरीय सभ्यता था। याद रखिएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न देखिए। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आपका मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मध्य एशिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, और हमारा जो था हड़प्पा सभ्यता वो मातृ प्रधान सभ्यता था। ठीक है, आगे जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। याद रखिएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। और आगे आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। देखिए, गाय को अधन्या, गाय को क्या कहा जाता था? अधन्या कहा जाता था। ना मारे योग्य पशु कहा जाता है। ठीक है, गाय को ना मारे योग्य पशु यानी कि अधन्या कहा जाता था और इनको पूजा भी किया जाता था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखिए, आर्यों का जो प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता क्या था? इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? तो लोहा थी। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। हड़प्पा सभ्यता में लोहा के ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज किया गया। याद रखिएगा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, ए बी सी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय आपका था पशुपालन भी था और कृषि भी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, पशुपालन और कृषि दोनों आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन 1 बार, देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो यमुना नदी का उल्लेख आपका 3 बार आया है ऋग्वेद में। ठीक है, और गंगा नदी का उल्लेख आपका 1 बार आया है। ठीक है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, पूछता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र जी ने किए थे, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसने किया था? रचना विश्वामित्र जी ने किए थे, और इसका उल्लेख क्या कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। याद रखिएगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। आगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब आगे देखते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म देखिए, जैन धर्म के संस्थापक आपका
एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, जैन धर्म का तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभदेव और संस्थापक हो जाएंगे ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और तीर्थंकर आपका हो जाएंगे, ठीक है। तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो उसमें महान आदमी हुए, जिन्होंने बहुत सारे ज्ञान थे उनके पास, ठीक है, उनको तीर्थंकर कहा गया। आगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को तीर्थंकर थे तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो कि सबसे 24वें नंबर पर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। और अंतिम तीर्थंकर भी थे महावीर स्वामी। आगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आगे, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। आगे, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, याद रखिए, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। आगे, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुज्ञा था। ठीक है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शी क्या था? अनुज्ञा था, अनुज्ञा प्रियदर्शी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी की जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी के पिता का माता का क्या नाम था? ठीक है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो आपका त्रिशला नाम था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शी था। यशोदा उनकी क्या था? पत्नी की नाम था। ठीक है, और सिद्धार्थ क्या था? उनके पिताजी थे। ठीक है, आगे 7 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, बुद्धिमान, वर्धमान, राहुल। महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आगे 8 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन है अनुज, जमाली, त्रिशला, यशोदा। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे उनके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमाली। ठीक है, उनके दामाद थे जमाली, तो वहीं उनके प्रथम अनुयायी थे, प्रथम शिष्य बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भरिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर स्वामी जिन विजेता, अहत यानी पूज्य और निर्ग्रथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी की 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ हुआ? तो जिम्भरिक स्थान के समीप हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जिम्भरिक स्थान के समीप। और नदी पूछे तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वृक्ष क्या था? साल वृक्ष था, याद रखिएगा। ठीक है, इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ पे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? वो विजेता कहलाए, जिन कहलाए। ठीक है, और अरहत माने पूज्य हो गए। उसके बाद निर्ग्रंथ हो गए, यानी सभी बंधनों से बंधनहीन हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपका आंसर क्या होगा? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और नदी क्या था? ऋजुपालिका नदी था, याद रखिए। ठीक है, आगे 30 वर्ष की
उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता की क्या हो गया था, मृत्यु हुआ था। उसी समय उन्होंने नंदीवर्धन जो कि क्या थे, उनके बड़े भाई थे, उनसे अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, सन्यासी बन गए थे। ठीक है, आगे 9 नंबर प्रश्न देखिए। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है पीपल, बरगद, साल, अशोक। तो आपका महावीर स्वामी के साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साल वृक्ष के नीचे। 10 नंबर प्रश्न देखिए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। आगे देखिए, कुछ जो महान महान तीर्थंकर थे उनका देख लीजिए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर, उनका क्या था, तो सार था उनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और द्वितीय तीर्थंकर क्या थे, तो अजितनाथ थे, उनका क्या था, हाथी था। अजितनाथ का हाथी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। संभव जो कि क्या थे, तृतीय तीर्थंकर थे, उनका क्या था, घोड़ा था। 22वें थे अरिष्टनेमी, उनका क्या है, उनका शंख है। ठीक है, अरिष्टनेमी का शंख चिन्ह प्रतीक है। 7वें थे पार्श्व, उनका है स्वास्तिक याद रखिएगा। 7वें थे पार्श्व, उनका है स्वास्तिक है। 16वें थे शांति, उनका चिन्ह प्रतीक है हिरण। ठीक है, आगे देखिए। जैन संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 ही संगीतियाँ हुए थे, देख लेते हैं उन्हें। प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व, याद रखिए। प्रथम हुआ था प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व। स्थान क्या था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय देख लेते हैं। द्वितीय कब हुआ था, 512 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय जैन संगीति। स्थान क्या था, वल्लभी, गुजरात, यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष इनके कौन थे, तो क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी, गुजरात में द्वितीय जैन संगीति हुआ था। और कब हुआ था, 512 ईसा पूर्व में। सॉरी दोस्तों, ईस्वी है, 512 ईस्वी में। आगे देखिए। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो पावापुरी राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, पावापुरी राजगीर में हुआ था। आगे, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, देखिए कौन कौन थे। उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश के थे, मौर्य वंश थे। ठीक है, आगे कलिंग